हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम मई 2024 के एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर लेवरेज का। अभी तक हमने आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आईसीए के इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं, आईसीए के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और सारी सजेस्टेड आंसर हमने सॉल्व कर लिए हैं लेवरेज चैप्टर के। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपने भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने नोट्स का लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहाँ से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट था लेवरेज का। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें हमें पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिक्रीज इन ईपीएस। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, तीसरा फाइनेंशियल लेवरेज। सेपरेटली निकालना है। एक बार जब सेल्स डिक्लाइन होती है बाय 15% एंड सेकेंड टाइम 20%। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इक्विटी कैपिटल गिवन है हमें, डिवेंचर्स गिवन है, सेल्स गिवन है 50 लाख यूनिट्स 20 रुपीज़ के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 12.5 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 175 lakhs. Due to recent policy changes and entry of foreign competitors in the sector, Alpha Limited expects the sales may decline by 15 to 20%. Okay. However, जो सेलिंग प्राइस है और जो अदर कॉस्ट है वो सेम रहेगी। इसका क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है हमारे 50 lakhs सेल्स के, एक बार वो 15% से हमने कम करने हैं, सेकंड केस में 20% से डिक्रीज़ करने हैं। बट इन बोथ द केसेस जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ 20 पर यूनिट, अदर कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 12.5 पर यूनिट ये सेम रहेगी, और फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल 175 लाख सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स विल कंटिन्यू टू बी 20%। ठीक है, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट गिवन है जो हमने रीड कर ली। ठीक है, सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। तो एग्जिस्टिंग यूनिट्स थे 50 lakhs, 15% से अगर हम डिक्लाइन करेंगे तो निकाल लेते हैं 50 lakhs, 15% से अगर हम डिक्लाइन करते हैं तो 42,50,000, और 50 lakhs को 20% से डिक्लाइन करेंगे तो 40 lakhs आएगा। 42,50,000 40 lakhs। सेलिंग प्राइस 20 पर यूनिट हमें गिवन था। इन ऑल द केसेस इट विल रिमेन सेम, अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगा इन ऑल 3 केसेस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की मल्टीप्लाई हम नंबर ऑफ सेल्स यूनिट से करेंगे तो कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन थी 175 lakhs, दैट इज़ 1,75,00,000। इन ऑल 3 केसेस 1,75 lakhs फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन थी, हमने मेंशन कर दी। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट अगर हम माइनस करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा। इंटरेस्ट की आई एम श्योर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैसे निकालेंगे। 10,000 डिवेंचर्स हैं 750 रुपीज़ के हिसाब से और 15% रेट है, कंप्यूट कर लेते हैं। $10,000 750 के हिसाब से 75 lakhs बनते हैं, 75 lakhs, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो हमारा इंटरेस्ट बनता है 11,25,000। चेक कर लेते हैं। 11,25,000। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ईबीटी आएगा। टैक्स रेट हमें गिवन था 20% और बताया गया था इन ऑल 3 केसेस इट विल रिमेन सेम। तो टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन है 25,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स हम डिवाइड कर देंगे 25,000 इन ऑल 3 केसेस, अकॉर्डिंगली ईपीएस आ जाएगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमें बताना है कि ईपीएस कितना डिक्रीज़ हुआ। तो इन एग्जिस्टिंग इट वाज 604, अगर सेल्स 15% से डिक्लाइन होती है तो ये 424 हो जाता है, दैट इज़ 180 से रिड्यूस होता है। परसेंटेज में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180
डिवाइड बाय 604 इंटू 100, अकॉर्डिंगली परसेंटेज आ जाएगी 29.80%। अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि 180 को मैं 604 से डिवाइड करूं या फिर 424 से डिवाइड करूं। तो मैं एक सिंपल से आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, इसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेसिकली जिसके ऊपर आपने परसेंटेज निकालनी है, जिस कंपोनेंट के ऊपर आपने डिक्लाइन निकालना है, उसको हमेशा आप कहाँ लेते हो, डिनोमिनेटर में। फॉर एग्जांपल हमें डिक्लाइन निकालना था ईपीएस का, और किसके ऊपर निकालना था, एग्जिस्टिंग सिचुएशन के ऊपर। हमें कंपेयर किससे करना है, एग्जिस्टिंग ईपीएस से, जो कि 604 है। हमें बताना है कि जो न्यू ईपीएस है 424, वो कितने परसेंट रिड्यूस हो गया इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस एग्जिस्टिंग ईपीएस। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, एग्जिस्टिंग ईपीएस दैट इज 604 से। अकॉर्डिंगली परसेंटेज आ जाएगी 29.8%, और सेकंड केस में भी आ जाएगी 39.73%। फिर हमसे ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा था, फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हमने कंप्यूट कर लिया, ईबीआईटी हमने कंप्यूट कर लिया। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। इसी तरीके से सेकंड केस का भी निकालेंगे। और हमसे पूछा था फाइनेंशियल लेवरेज, फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो इसी के साथ ही लेवरेज का मई 2024 के सजेस्टेड आंसर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मिस्टेक नहीं करेंगे और मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू सो मच।